दिल्ली में झमाझम बारिश और बारिश से गर्मी से राहत मिली है। कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में देखिए झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन जब जब बारिश होती है, एक तरफ जब गर्मी से लोगों को राहत मिलती है, तो वहीं सड़कों पर भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। और वही तस्वीर सामने भी आ रही है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, एनसीआर की बात करते हैं खासतौर पर, ये देखिए बारिश की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बूंदें सड़कों पर गिर रही हैं, गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं और कई जगहों पर जलभराव के कारण से लोगों के लिए समस्या हो गई है। लोग क्योंकि अब ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं सड़कों के ऊपर। कुछ इस तरह की तस्वीरें कई इलाकों से सामने आई हैं। और क्योंकि ये ऑफिस वाले टाइम है, पीक आवर्स हैं, अब यूजुअली लोग 9, 10, 8 इसी के बीच में अपने ऑफिस के लिए रवाना हो रहे होते हैं। तो ऐसे में बारिश के कारण एक और भी प्रॉब्लम आती है कि एक तो जल जमाव की समस्या में लोगों की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो थम जाती है, क्योंकि लोग अपनी जो कार या जिस भी वाहन में वो होते हैं वो आगे बढ़ा नहीं पाते ट्रैफिक के कारण। गौरव मेरे साथ इस वक्त है। गौरव, दिल्ली के हालात क्या है झमाझम बारिश में? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आज सुबह से ही लगातार राजधानी दिल्ली का जो मौसम है, हम कल अगर बात करें तो कल काफ़ी उमस थी और लगातार गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन आज सुबह से कई हिस्सों में जो है तेज़ बारिश हो रही है। और आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा दूं, अभी भी तकरीबन आधे घंटे से लगातार जो ये बरसात है रुक रुक करके दिल्ली के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही है। हालांकि कल की अगर हम बात करें, कल जिस तरीके से पूरा मौसम रहा है, जो ह्यूमिडिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत परेशान नजर आ रहे थे। इसके अलावा आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई है और लगातार तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, इसलिए दिल्ली एनसीआर के लुटियंस जोन की बात करूं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो नहीं दिखाई देगा, और क्योंकि जो लोग हैं वो ऑफिस के लिए निकलना शुरू होंगे। लेकिन चूंकि बारिश अगर इसी गति के साथ होती रही, और ये खास करके जो दिल्ली के कुछ हिस्से, हम आईटीओ की बात करें, इसके अलावा हम मिंटो ब्रिज की बात करें, वो जो इलाके कनॉट प्लेस की बात करें, वहां पर जरूर जो ट्रैफिक व्यवस्था है थोड़ी सी वो असामान्य नजर आती है, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। हालांकि इस बीच जो राहत लेने वाली खबर ये है कि दिल्ली के वो हिस्से जो अक्सर जल जमाव के शिकार हो जाते थे, जहां पानी लग जाता था, खास करके आईटीओ के हिस्से की बात करूं, मिंटो ब्रिज की बात करूं, उन हिस्सों में दिल्ली सरकार ने लगातार उस पानी को इकट्ठा ना हो उसके लिए मोटर लगाए हैं। और लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड पे दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री खुद और लगातार कई हिस्सों में निरीक्षण करती नजर आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बरसात के पहले जो ये जल जमाव की स्थिति हो जाती थी, उससे निपटने की जो तैयारी है दिल्ली में वो भी की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो आज अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी इस बात का अंदेशा जताया है कि दिल्ली एनसीआर में अगले जो 2 से 3 दिनों का वक्त रहने वाला है वो इसी तरीके का मौसम रहेगा। तेज बारिश होगी, हवाएं भी चलेंगी, लेकिन इस बीच में जब मौसम सामान्य होगा तो कहीं ना कहीं जो लगातार हम बात करें ह्यूमिडिटी की वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो लोगों को उससे बड़ा नुकसान होगा। खास करके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी इस मौसम में लोगों के साथ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। कुल मिला के कहें तो आज सुबह की शुरुआत राजधानी दिल्ली के लिए बहुत ही शानदार हुई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जब बारिश हो रही है तो उससे जो उमस है वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है। और जाम की समस्या की स्थिति क्या है? उमस से तो लोगों को राहत मिल रही है, गर्मी से निजात मिल रही है, लेकिन दिल्ली के हालात क्या हैं जाम की स्थिति को लेकर? देखिए फिलहाल सुबह का वक्त है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी 9 बजे हैं और जब लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे और इसी गति के साथ अगर बरसात होती रही तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर हम सामान्य ट्रैफिक जरूर देखते हैं। खास करके हम प्रगति मैदान के टनल की बात करें, वहां पर भी कई बार अक्सर जल जमाव की स्थिति बनती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने में बात लगातार सामने आई है कि जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो मौके पर लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जो है वो एक्टिव नजर आते हैं। पानी को निकालने के लिए जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार की गई हैं। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रैफिक फिलहाल अभी कुछ हिस्सों की बात करें तो बेहद सामान्य है। हालांकि इस बरसात का असर थोड़ा सा उन हिस्सों पे ज्यादा पड़ेगा जो लोग अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं। उन हिस्सों में अक्सर जब बारिश होती है तो लंबा जो ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिलता है। तो एहतियातन जो लोग हैं वो अपने घरों से जल्दी निकलते हैं। महिपालपुर के हिस्से की बात करें, वहां पर भी कुछ
हिस्सों में सड़कें जो हैं अभी खस्ताहाल हैं, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति हो जाती है। गुरुग्राम के हिस्से की बात करें तो गुरुग्राम के हिस्से में भी लगातार जब इस तरीके की बारिश होती है तो वहां एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम इसलिए भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो फिलहाल शासन और प्रशासन स्तर पर इसको लेकर के जो वैकल्पिक तैयारियां हैं, कैसे इस स्थिति से निपटना है, उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो कमर कसे हुए हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसको लेकर के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको इस बात के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर जो जल जमाव है वो ना देखने को मिले। और पूजा देखिए, दिल्ली में ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह होती है जल जमाव। एक सड़क पे जब जल जमाव होता है तो उस सड़क के रूट को डाइवर्ट किया जाता है, जिससे विभिन्न रूट पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बाधित होती है। और इन दिनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कई ऐसे हिस्से हैं संसद मार्ग की तरफ जो लुटियंस दिल्ली से होके जाते हैं, ऑलरेडी वहां पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेड्स है ताकि कोई प्रदर्शनकारी ना पहुंचे। धारा 144 लागू है। खास करके दिल्ली के अगर हम आईटीओ के हिस्से की बात करें जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ पूरा मार्ग जाता है, वहां पर भी हम लगातार देख रहे हैं अभी ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है। चूंकि 10 बजे के आसपास जब लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलेंगे तब जाकर के राजधानी दिल्ली में अगर इसी तरीके की बरसात होती रही, बरसात नहीं रुकती है, तो जरूर थोड़ी ट्रैफिक देखने को मिलेगी। पूजा, ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए।